और चुनावी सुर्खियों के बाद कुछ और अहम खबरों पर। राजस्थान के रण को साधने के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ चुनाव प्रचार में उतरे हैं। उन्होंने बीकानेर के कोलायत में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के सपोर्ट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तभी भारत गरीबी मुक्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कमजोर नहीं, अब ताकतवर देश बन गया है। क्या अर्जुन राम जी जिस काम के पीछे लगते हैं उसको जब तक अंजाम तक न पहुंचा लें तब तक अर्जुन राम जी चैन नहीं लेते हैं। यह मैंने एक जीवन इनके अंदर देखा। कांग्रेस का शासनकाल था 2008 से लेकर 2014 तक। भैरव भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में केवल 25 लाख आवास बने थे, लेकिन हम लोगों ने 4.5 वर्षों के अंदर ही 1,30,00,000 आवास बनाकर लोगों के हवाले कर दिए। यह काम करने की एक शैली होती है कि मैं जो लोकसभा में अच्छी तरह से कार्रवाई संपादित कर पाया, उसका अगर कोई एकमात्र कारण है तो वो राजनाथ सिंह जी है। भाई साहब, राजनाथ सिंह जी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। मेरा निरंतर इनसे संवाद रहा। और उधर मतदान से पहले पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। डूंगरपुर में आज पुलिस ने चेकिंग के दौरान विस्फोटक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी ट्रैक्टर से 363 जिलेटिन और 125 डेटोनेटर के साथ बैटरी ले जा रहे थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक और इसके साथ एक और था, जिसको चेक किया तो उसमें विस्फोटक सामग्री मिली थी। कुल विस्फोटक सामग्री 367 जिलेटिन 125 डेटोनेटर पाए गए। और इसके संचालित करने के लिए एक बैटरी और 3 बैटरी पर और वायर और इस प्रकार के सामग्री पाई गई। जिस पर कागज़ के बारे में पूछा तो कोई वैधानिक कागज़ नहीं होना बताया, और जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। और एक बार फिर चलते हैं उदयपुर के कोटा, जहां पर सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व विधायक हीरालाल दरंगी जी, सुनील बजाज जी, विवेक कटारा जी, प्रवीण शरणोज जी, कमला शंकर जी कोटड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, सुरेश सुतार जी प्रभारी कोटड़ा, हरिंदर सिंह जी राव साहब हमारे उपस्थित, हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। कोटड़ा में मैं पहले भी कई बार आया, और जैसा रघु मीणा जी ने कहा, मुझे अपना जन्म दिवस के दिन भी यहाँ रुकने का अवसर मिला था एक बार। मुझे याद है कि उस वक्त भी यहाँ मीटिंग हुई थी। यहाँ के लोगों का हमेशा हम लोगों के साथ में गहरा रिश्ता रहा है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, समर्थन हमेशा रहा। गुलाब सिंह सत्ताव साहब थे उस वक्त में, तब से ही मेरा आपके बीच में आना जाना रहा। कुबेर सिंह जी हमारे साथ एमएलए भी थे, मैं उनके घर भी गया, वो हमारे बीच नहीं रहे, आज भी उनकी हमको याद आती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे वो। अलकाराम जी एमपी थे आपके, हम लोग साथ साथ में लोकसभा में एमपी बन के गए थे 80 के अंदर। वो दिन मुझे याद है। शरणोज साहब, धरमलाल जी तो जिला प्रमुख थे, तब भी रिश्ते थे हमारे। आदिवासी क्षेत्र में हर जगह रिश्ते बनाए 40 साल के अंदर हम लोगों ने, और आप लोगों ने भी कांग्रेस का मेरा साथ दिया। आज हम विशेष मकसद से आए हैं। वो मकसद है रघु मीणा जी को आपका आशीर्वाद मिले। आप लोग सब मिलकर के 29 तारीख को भारी बहुमत से हाथ के निशान पर बटन दबा करके उनको कामयाब करें। वो पहले भी आपके एमपी रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जी ने उनको, जो हमारी नीति निर्धारण कमेटी है, कांग्रेस कार्य समिति, उसका सदस्य बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि रघु मीणा आपका एक ऐसा नेता है जिसको कांग्रेस के नीतियाँ बनाने में भी इनकी भूमिका रहेगी। ऐसे व्यक्तित्व को अगर आप कामयाब करते हो
तो वो खाली आपकी बात ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर जिले की बात उठाएगा दिल्ली में, इसकी बात का वजन होगा और चुनाव जीतने के बाद में भी ये आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। और कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी भी होता है। 3 महीने पहले सरकार बनाई आपने, मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, उसके लिए मैं पूरे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम चाहे यहाँ नहीं जीते हों, सुनील बजाज नहीं जीता है, पर आप निश्चिंत रहो, फिर हेरा जी थे तब भी और अब भी काम के अंदर मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये आपको मैं वादा करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है, चुनाव के बाद में कहीं जीतते हैं कहीं नहीं जीतते हैं, पर जनता क्यों सफ़र करे, वो क्यों, उनको क्यों नुकसान हो, ये नीति रही है हमारे हमेशा हम लोगों की। हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की तरह नहीं हैं कि सरकार बदलते ही सब योजना को ठप कर दो। बांसवाड़ा डूंगरपुर की योजना थी ब्रॉडगेज की, हमने पैसे सैंक्शन कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट से हिस्सा दिया हमने केंद्र को, काम चालू हो रहा था, बंद हो गया। रिफाइनरी थी जोधपुर के अंदर पचपदरा में बाड़मेर में, वो बंद हो गई। करौली टोंक जुड़ने थे 2 जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय, वो भी बंद। एक कोच फैक्ट्री आने वाली थी भीलवाड़ा में, काम बंद। तो ये पिछली गवर्नमेंट की जो सोच थी उससे उल्टी सोच हम रखते हैं, किस प्रकार जनता की मदद करें। और हमारी सरकार बनी है, हम कोई काम बंद नहीं करने वाले हैं जो वसुंधरा जी के चालू किए हुए थे, हम चाहेंगे वो काम पूरे हो, जनता को लाभ मिले, इस प्रकार की हमारी सोच है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कृपा करके आप इस चुनाव में कोई कमी नहीं रखें। समस्या तो हमारे सामने आप लोग रखेंगे, हम हल करेंगे निश्चित है। मुझे कहा गया मांडवा बाखेल गुजरात राजस्थान किसानों के जो सीमा विवाद है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, वो ख़त्म होते ही आपके नेता लोग मेरे पास आएंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, गुजरात से बात करेंगे और इस सीमा विवाद को हल करने का लिए पूरी तरह हम लोग लग जाएंगे। बिजली की समस्या आपके यहाँ है, उसको मैं खुद दिखवाऊंगा किस कारण से समस्या है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली का उत्पादन इतना किया है। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो 6,823 करोड़ मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। उसके बाद में बिजली की समस्या रही नहीं। सप्लाई में क्या गड़बड़ है उसको मैं दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। अभी हमने हाल ही में जो फैसले किए हैं किसानों के लिए कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, राजस्थान सरकार नहीं बढ़ाएगी 5 साल तक। 1 लाख कनेक्शन कुओं पे दे रहे हैं हम लोग, वो अलग फैसला किया। और कर्जा माफ़ किया हम लोगों ने, कोऑपरेटिव बैंक का किया है, भूमि विकास बैंक का क्या है, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 2 लाख रुपए तक कर्जे माफ वो भी करेंगे। वो मैंने पहले वादा किया, उसको हम निभाएंगे, अभी भी निभाएंगे। और तो और पानी के पहले बिल आते थे, अब हमने पानी के बिलों को समाप्त कर दिया। कोई बिल नहीं आएगा आपके यहाँ पर, पानी निःशुल्क होगा, ये हमने बड़ा फैसला किया है। इस प्रकार से गवर्नमेंट बनते ही हमने जो गरीबों के लिए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा योजना लेके आए थे। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो तो मिलेंगे, पर साथ में हमने कहा है जो बीपीएल के हैं, स्टेट बीपीएल के हैं, उनको 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। इस प्रकार से दवाइयों का भी रघु मीणा जी कह रहे थे आपको 600 दवाएं पहले हम फ्री दे रहे थे, अब 3 दवाएं, क्योंकि कैंसर भी, हार्ट की और किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है, इलाज लंबा चलता है, वो दवाएं हमने फ्री कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला हमने किया है, उसका लाभ मिलेगा आपको। पेंशन पहले 500 थी, 750 कर दी, और 750 थी 1000 कर दी गई है। और इसी प्रकार राहुल गांधी जी जो योजना लेके आए हैं, वो काम की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी योजना गरीबी हटाने के लिए की गई है।
गरीबों को 6,000 रुपये प्रति माह उनके बैंकों के खाते में जाएंगे। 15 लाख का वादा किया मोदी जी ने, वो तो निभाया नहीं उन्होंने। हम 15 लाख का वादा नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए जमा करवाएंगे खातों के अंदर, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई नहीं, ब्लैक मनी आए नहीं देश से, और ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और राहुल गांधी जी सबको यही कहते हैं, मुख्यमंत्रियों को पूरे देश के अंदर, जो अपन कहें वो करें, वरना कहो मत। कथनी व करनी एक होनी चाहिए, नीति व नियत एक होनी चाहिए। उस पर कांग्रेस चलती है 76 साल से, और आज जो कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको, वो 76 साल में कांग्रेस की उपलब्धि है। आप जो बैठे हुए हो, वोट मांगते हैं हम लोग, आपके पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, विनती करते हैं, आह्वान करते हैं। ये व्यवस्था भी कांग्रेस की हुई है महात्मा गांधी के जमाने के अंदर। आज़ादी मिलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान। हमारा देश सौभाग्यशाली है कि 70 साल के बाद में ही हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था कायम है वोटों के राज की, जिससे गरीब या अमीर सबका बराबर का हक है एक वोट का। इसलिए गरीबों का मान सम्मान है। बड़े से बड़े नेता को भी हाथ जोड़ना पड़ता उसके सामने। पाकिस्तान भी हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, ये व्यवस्था वहाँ कई बार खत्म हुई। सैनिकों का शासन हो गया, मिलिट्री वालों का, प्रधानमंत्रियों को जेल में ठूस दिया गया। एक प्रधानमंत्री थे भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको तो फांसी पर लटका दिया गया। हमारे यहाँ पर शांति के साथ में सत्ता परिवर्तन होता है। जब आप हमें वोट नहीं देते हो, पिछली बार हमारी सरकार चली गई, 1 सेकंड नहीं लगाया, वसुंधरा राजे जी को सत्ता सौंप दी। मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंप दी। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी है। दुनिया उसका लोहा मानती है, दुनिया लोहा मानती है कि इतना बड़ा मुल्क, आज़ादी के वक्त में हमारी आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। 100 करोड़ देवी देवता बढ़ गए देश के अंदर, देवी देवता बढ़ गए। आप सब देवी देवता ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। 33 करोड़ देवी देवता की पहले कहावत थी, अब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, अब 133 करोड़ देवी देवता देश के अंदर विराजते हैं। उन सब का खाने पीने का प्रबंधन करना, कपड़ों लत्तों का प्रबंधन करना, गांव गांव बिजली पहुंचाना, सड़कें पहुंचाना, स्कूल खोलना, सब सेंटर, पीएचसी सीएचसी खोलना स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, कॉलेज बनाना, विश्वविद्यालय बनाना। जब पानी हो तो घर घर में पहुंचा दिया, गांव में पहुंचा दिया। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, आज जो कुछ हुआ है, आज़ादी वक्त में तो लोगों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे, ये स्थिति थी। उस हालात में ये मुल्क आज़ाद हुआ जहाँ सुई नहीं बनती थी, बाहर से आती थी मुल्कों से। बिजली लोग समझते नहीं थे, सड़कें नहीं थी गाँव के अंदर आने के लिए, कुछ नहीं था। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब उनको कौन जवाब दे बताओ। बहस उससे होती है जो सच बोलता है। मोदी जी ने कसम खा रखी सच बोलने की, मैं कह सकता हूँ। वो असत्य बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। ब्लैक मनी लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया, 1 रुपया। वो जवाब क्यों नहीं देते जनता को कि मैंने वादे किए थे, मैं सत्ता में आया, प्रधानमंत्री बना, तब मालूम पड़ा कि ये संभव नहीं हो रहा है मेरे से। ये तो कहूँ कम से कम, ये दरबार बैठा हुआ जनता का, आप लोग न्यायाधीश हो, ये माई बाप आप हो लोकतंत्र के अंदर। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या एमएलए एमपी हो, प्रधान प्रमुख, सरपंच, गांव का वार्ड पंच, सब आपके आगे झुकते हैं। ये ताकत आपको दी हुई है। आप फैसला करते हो तब जाके के सरकार बनती है। तो लेखा जोखा भी आपको दे हम लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले दे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी ना बीजेपी से ना आरएसएस से है। हमारी लड़ाई नीतियों की है, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की है, गरीब के लिए,
किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए। आपकी सोच क्या, हमारी सोच क्या, हम बताएंगे, आप अपनी सोच बताओ। फैसला आप लोग करोगे। उसमें मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो होना चाहिए, जनता के सामने जाओ, चुनाव में अपनी बात कहो, फिर वोट मांगो। वो राम मंदिर की बात करेंगे, 25-30 साल तो हो गए। वाजपेयी जी आगे चले गए प्रधानमंत्री, मंदिर नहीं बना। मोदी जी 5 साल हो गए हैं, फिर मंदिर की बात लाएंगे, राष्ट्रभक्ति की बात लाएंगे। अरे क्या हम लोग बैठे हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है क्या हम लोग? क्या मोदी जी के साथ जाओ तो राष्ट्रभक्ति होगी क्या? ये जो इस प्रकार के हालात देश में हैं, उनको समझना पड़ेगा। आज फौजों ने जो काम किया है उस पर हमें गर्व है सबको। तो फौजों ने पहले ही कोई हमेशा देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आपने जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको मालूम है, चाइना के साथ में युद्ध हुआ था 62 के अंदर, हमारा कितने लोग मारे गए हमारे। 65 में लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान की बात करी उसने, हम लोग विजय हुए उस वक्त में भी। इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को मुक्त करवा दिया पाकिस्तान से, और 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिकों का हथियारों के साथ में हमारी आर्मी ने सरेंडर करवा दिया। वो टाइम हमने देखा 71 के अंदर। और इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उस वक्त पार्लियामेंट में, एमपी थे वो अलकाराम की तरह, तो कहा था कि ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, देश के अंदर दुर्गा का रूप है। बताइए आप, मोदी जी डींगे हाँक रहे हैं बराबर। अरे भाई कुछ तो गुणगान करो। 70 साल में पिछली गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं। विदेश में जाके बुराई करते हैं वो कांग्रेस की। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ कर रहा हूं देश के लिए। ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो मोदी जी कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। पंजाब अलग होने के लिए आतंकवादी इकट्ठे हो गए, कितने लोग मारे जाते थे वहां पर। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई, एक्शन किया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। सरदार बेन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उनको उड़ा दिया बम से आतंकवादियों ने। इंदिरा गांधी का सीना छलनी कर दिया। जो प्रधानमंत्री थी, महिला थी, एक महिला होकर 17 साल तक राज किया देश के अंदर, पूरी दुनिया में तेल का मर गया। हिंदुस्तान की महिला प्रधानमंत्री रूप में बहुत कामयाब हो सकती है देश के अंदर। उसको लेके मोदी जी ने कभी एक शब्द कहा? इंदिरा गांधी ने हमें जान दे दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये है कांग्रेस की खूबी, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, सबको साथ लेके चलता है। इसलिए आज हम यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं। इंदिरा गांधी ने मरने के पहले कहा, आप मेरे के लोग मालूम होगा। एक बार फिर चलते हैं उदयपुर कोटला, जहां पर सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये क्रांति हुई है, ये राजीव गांधी के सपने की क्रांति है, जिसको इन्होंने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे राजीव गांधी क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, कंप्यूटर आएगा तो हमारे टाइपिस्ट जो बेरोजगार हो जाएंगे। ये इनकी सोच है, हमेशा ऐसी सोच इनकी रही हमेशा से। इनको समझना पड़ेगा। नोटबंदी करी इन्होंने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, और जो काला धन था वो आराम से मिलकर अधिकारियों ने बैंक वालों से मिल करके वो सफेद हो गया, पता ही नहीं पड़ा किसी को। महिलाएं जो है, हमारी बहनें, माता बैठी हुई है, जब पति इनको पैसा देता है तो कुछ पैसा बचा लेती है खर्चे में से। भाई चलो कोई जब जरूरत पड़ जाएगी तो पति के काम भी आ जाएगा, बच्चों की फीस के काम आ जाएगा, कपड़े के काम आ जाएगा, दवाई दारू का काम आ जाएगा। ये कहावत है पुरानी, बचाने की नीयत रहती है महिलाओं की, घर में, पूरे देश में रहती है, कोई नई बात नहीं है। अड़िए बड़े काम आ जाएगा, जब काम पड़ेगा तो काम आ जाएगा, उसका मतलब ये है। तो मोदी ने इनकी पोल खुलवा दी पति के सामने। 5,000 निकले, 10,000 निकले, 15,000 निकले पैसा, कि भाई ये तो मतलब छिपा के रखा था इन्होंने, वो मोदी जी ने पैसा निकलवा दिया, महिलाओं से निकलवा दिया। ये स्थिति कर दी मोदी जी। तो भाइयों और बहनों, कृपा करके आप रघु मीणा को कामयाब करो। शासन कांग्रेस करना जानती है, ये लोग जुमलेबाजी करना जानते हैं। ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी करना, ये समझना पड़ेगा। ये असत्य बोल के राजनीति करना चाहते हैं,
झूठे आरोप लगाए यूपी गवर्नमेंट पे, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, और 5 साल में क्या किया। जो लोग कन्नी मोजी और केंद्रीय मंत्री थे टी राजा, जेल भेज दिया मनमोहन सिंह जी वक्त में, तो इनके राज में वो छूट गए, निर्दोष होकर छूट गए। इसका मायने क्या हुआ? झूठे आरोप थे, इस प्रकार से माहौल बना दिया सही। जबकि गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की, उस जमाने में जो काम हुआ है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा, आपका नरेगा कानून बना के दिया है। पहले अकाल पड़ता था, काम मांगना पड़ता था। अब तो ये हो गया है कि आप अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, 100 दिन की गारंटी दे दी गई है, काम मिलेगा मांगने पर आपको, देना ही पड़ेगा सरकार को। राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो में कह दिया है 100 दिन नहीं, हम 150 दिन काम देंगे आपको, ये भी कह दिया गया। इस प्रकार के क्रांतिकारी फैसले किए हैं। आप समझो बात को। और खाली जो ये मीडिया दिखाता है, इनके मालिक, इनके एंकर, इनके संपादक बहुत दबाव के अंदर है। दबाव मोदी जी का है, सीबीआई का भय, इनकम टैक्स का भय, ईडी का भय। कई बार चाहते हुए भी सच नहीं दिखा पाते लोग। कई एंकर कहते हैं इनके कि भाई वो रवीश कुमार के एंकर है एनडीटीवी का, पता नहीं आपके यहाँ एनडीटीवी को देखता नहीं देखता है। कोई देखते हो आप एनडीटीवी को? देखते कोई? हाथ खड़ा कर कोई देखते हो तो? अब बताइए, आप 5-7 हाथ खड़े हो गए हैं। उसने कहा हम एंकर लोग बहुत दबाव में हैं, हम झूठ परोसते हैं जनता को, लोकतंत्र खतरे में है, बच्चे चलो, वो खुद कह रहा है। और 2 महीने टीवी मत देखो, कहीं आप इनके भ्रम में आकर के कहीं वोट नहीं दे दो मोदी जी को। अगर टीवी में ये हालत है तो आप बताओ लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव देश को बचाने का है। चुनाव मामूली चुनाव नहीं है ये। आज ही मोदी जी आए होंगे उदयपुर के अंदर, कल भी आए थे बाड़मेर के अंदर। ऐसी बातें बोलते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता है, और जो बातें बोलते हैं आगे वाले को कहा कि नहीं कहा, खुद ही मन गढ़ंत बातें बोल जाते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है और मैं ये कह रहा हूं। और भाई कांग्रेस ने कब कही तो बताओ? ये उनकी बोलने की स्टाइल है। बोलने से ना पेट भरता है, ना रोजगार मिलता, ना विकास होता है। अच्छे बोलना अच्छी बात है, अच्छे वक्ता हो सकते हैं आप, परंतु आपने 5 साल में क्या किया ये बता दीजिए देश को आप, तो वोट मांगने के पहले। और 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मैं आपको भी कहूंगा वोट मोदी जी को दे दो। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस को क्या अधिकार है वोट मांगने का आपसे? और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सब जो कुछ दिख रहा है आपको सब 5 साल में हुआ है तो आप बता दीजिए। और मोदी झूठ बोलते हैं तो मोदी की सफाई कर दीजिए। मेरा आह्वान आपको, हो रहा देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सफाई हो रहा है। मोदी जी अमित शाह जी घबरा गए हैं। 2 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर, मोदी जी अमित शाह जी। भाई कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। इसलिए भाई और बहनों मैं आपको कहना चाहूँगा, कोटड़ा की अपनी समस्या भी है, राजस्थान भर में कई समस्याएं, उनको समाधान हमने किया है। मोदी जी ने चाहे जीएसटी लाए हो चाहे नोटबंदी लाए हो, उनका फायदा नहीं मिला देश को। जीएसटी भी कांग्रेस लाना चाहती थी अच्छे ढंग से, तो व्यापारियों को तकलीफ नहीं होती। अब तकलीफ भी हुई है, व्यापार धंधे ठप हो गए हैं, कई लोगों ने नौकरियां निकाल दिया है। बहुत तकलीफ है आज के टाइम में, मजदूरों को तकलीफ है, गरीबों को तकलीफ है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि कृपा करके इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, जो समस्याएं आएगी मेरे सामने आप निश्चिंत रहें। रघु मीणा जी को आप जिता दीजिए, ये भी है जीते हुए एमपी बनेंगे, और बाकी हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटड़ा के अध्यक्ष जी और ये माला पहनाना चाहते हैं, और साथ में ही हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हमारे यहाँ मंच के नज़दीक माला पहनाएंगे। हमारी पूरी टीम चलते हैं उदयपुर में ही चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वो सभा को वहीं पे संबोधित करेंगे। सही है, इंदिरा गांधी को मारा गया, लेकिन ये और गुलाब चंद कटारिया को आप सुन रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। इसके इतिहास में तो जाओ रे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि जिस दुष्ट को तुमने दूध पिलाया वही तुमको डस गया। अब उसके कारण से तुम बड़ी बातें करते हो। इस देश को खंड खंड और टुकड़े टुकड़े करने का काम अगर किसी ने किया, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। हमारा जन्म हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगर जनसंघ के पौधे को लगाया तो राज के लिए नहीं लगाया दोस्तों। राज तो उस समय भी वो कर रहा था नेहरू के साथ, उस समय भी उद्योग मंत्री के रूप में था, लेकिन उसने ठोकर मारी राज को। उसने कहा नेहरू, तेरे दिमाग में ये जो तुष्टीकरण का जो भूत चढ़ा हुआ है, अपने दोस्त को फारूक अब्दुल्ला को तू जो जिस प्रकार की तवज्जो देकर हिंदुस्तान के इस नासूर को तुम जो कैंसर बना रहे हो, मैं इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसके कारण से आपने देखा होगा, उन्होंने लोकसभा में उसको चुनौती दी। उन्होंने कहा था नेहरू, तेरी मेंटलिटी को क्रश करके छोड़ूंगा और तेरे कानून को नहीं मानूंगा। मैं श्रीनगर जाऊंगा, बिना पासपोर्ट के जाऊंगा, तेरी जो ताकत है वो कर लेना। वो 1.5 साल का जनसंघ का बच्चा था, 1.5 साल का। 51 में उसका निर्माण हुआ, 53 में आंदोलन शुरू किया। उसे पता था कि यह आंदोलन कहां जाने वाला है, क्या सफलता मिलने वाली है, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन उस आदमी ने न तो सफलता का हिसाब किया, न आगे का भविष्य का हिसाब किया। उसने तो केवल एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये समस्या कश्मीर की उठा करके अगर जनसंघ की रोपा है पौधा, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रोपा है। आज उस कश्मीर की हालत को देखकर आपको और मुझको रोना नहीं आता है। आज आपको और मुझे कितना दुख होता है कि आज वो कश्मीर हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंक करके जिंदाबाद के नारे लगाता है। आज वो कश्मीर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा जलाकर खुशियां मनाता है और नाच गाना करता है। आज उस कश्मीर को धारा 370 को अगर तुमने हटा दी तो महबूबा बोलती है, महबूबा कहती है कि ये झगड़ा डंडा केवल कश्मीर की गलियों में नहीं होगा, हिंदुस्तान की हर गलियों में डंडा और झगड़ा होगा। इसका मतलब क्या चुनौती देना चाहती है तू? हम क्या कहना चाहती है कम से कम समझने के लोग। मैं मेवाड़ वासियों से प्रार्थना करता हूं, भगवान के लिए अपने मन को मजबूत करो। ये जो देश के प्रति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है और उस प्रयोग को सहयोग करने वाले लोग जिस ढंग से उसके सहयोग में बोल रहे हैं कि हम कानून को बदलेंगे, हम देशद्रोह की धारा को कम करेंगे, हम 370 हटने नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम फिर से 2 प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये भाषा बोलता है उमर, ये भाषा बोलता है उमर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग और जम्मू कश्मीर का सदर रियासत अलग, उसका प्रधानमंत्री अलग। ये जो तर्पण का सपना है ना, उसको फिर से कांग्रेस साकार करना चाहती है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेवाड़ और मेवाड़ के वासी भूखे रह सकते हैं। हम लोगों ने घास की रोटियां खा ली होगी, जंगल जंगल खाक छाल ली होगी, लेकिन कभी आधीनता स्वीकार नहीं की। देश धर्म की रक्षा के लिए हमने हमेशा अपना कुर्बानी दी है। आज सौभाग्य से देश को उसी प्रकार का एक बहादुर प्रधानमंत्री आज आपके और मेरे बीच में यहाँ उपस्थित होने जा रहा है। बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस समय वो आए, खड़े होकर के जोर से नारा लगा करके ये उत्साह बढ़ाए कि अगर हिंदुस्तान को बचाना होगा, भ्रष्टाचारियों का खात्मा करना होगा, आतंकवाद मिटाना होगा, तो इस देश में और स्वच्छता लाना होगा। एक और एक मात्र देश का यह प्रधानमंत्री जो आज आपके बीच में और मेरे बीच में आ रहा है, वो आपको और मुझे एक तरह से देश बनाने का कहने के लिए आ रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कहने के लिए आ रहा है। इसलिए गहराई से विचार करो।
एक हमारा सैनिक सीमा पर अपने 2 साल के बच्चे को छोड़ के जाता है, जिस समय युद्ध के मैदान पे खड़ा रहता है, जब उसको सामना होता है तब वो अपने 2 साल के बच्चे को नहीं देखता, तब वो अपनी पत्नी को नहीं देखता, तब अपने बूढ़े बाप को नहीं देखता, न अपनी बूढ़ी माँ को देखता है। वो हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए मारता और मर जाता है। वो हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। मोदी जी हमारे बीच में 2-5 मिनट में पधारने वाले, जब आए हम सब लोग खड़े होकर ताली बजाकर उत्साह से, जोश से ऐसे एक भारत के लाल का स्वागत करें जो वास्तव में देश के लिए जीता है और देश के लिए 24 घंटा रहता है, उसका स्वागत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।